जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी जो है टिस्टी के बारे में। ठीक है, टिस्टी क्या है? टिस्टी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है और यहाँ ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन PhD कोर्स के रिगार्डिंग है। जस्ट ए मिनट। ये तो यहाँ पे टिस्टी का PhD का फॉर्म है। ठीक है, टिस्टी में PhD के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन है। कुछ खास प्रोग्राम्स में ये टिस्टी का फॉर्म दे रहा है इस बार 2023 वाले में। ठीक है, और 2023 से 24 के सीज़न में आपको दे रहा है टिस्टी। यहाँ पे JNU PhD, इसका क्या फंडा क्या है? ठीक है, ये JNU PhD का मतलब क्या है कि जो टिस्टी यहाँ पे जो काउंसलिंग करेगा, यहाँ टिस्टी अपना इंटरव्यू लेगा और आपको जो फंडिंग मिलेगी टिस्टी के हिसाब से मिलेगी। आपकी जो PhD की डिग्री पे आपको जो PhD की डिग्री पे आपको लेबल होगा वो JNU और टिस्टी दोनों का होगा। हालांकि ये टिस्टी और JNU का दोनों का कोलैबोरेटिव कोर्स है, जहाँ पे आप JNU में जाके अपना कोर्स करोगे टिस्टी के अंडर में रहते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टिस्टी में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टिस्टी में यहाँ पे कितनी सीट्स निकाल रखी है और यहाँ पे कितनी सीट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे कितनी सीट्स हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कितनी क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कब तक लास्ट डेट है और फिर ये किस एरिया में ये रिसर्च करता है। ठीक है, तो टिस्टी जो है वो DBT के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो अगर आप DBT वगैरह क्रैक करके जाते हैं तो टिस्टी के लिए डायरेक्टली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास जो इसका एलिजिबिलिटी का है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी आपके पास दो तरह की एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई है कि जिसके पास ऑलरेडी जो CSIR क्वालिफाई कर चुके हैं और जो CSIR क्वालिफाई नहीं किया। ठीक है, तो जो CSIR ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो CSIR या कोई भी किसी भी तरह की जो एलिजिबिलिटी, कोई भी फेलोशिप अगर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी पहली तो ये है कि उनका कहीं ना कहीं से मास्टर्स हुआ होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी ये सारे कोर्सेज में। ठीक है, तो उनके पास मास्टर्स डिग्री आपके पास कहीं से भी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मास्टर्स डिग्री लाइफ साइंसेज हो, बायोमेडिकल साइंसेज हो, वेटनरी हो, पब्लिक हेल्थ हो, फार्माकोलॉजी हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक, कहीं से अगर आपने कर रखा है मास्टर्स और आपके मार्क्स अगर 55% है, 55% है या CGPA आपका लगभग 7 से ऊपर है तो या फिर 6 के करीब भी होगा तो आपका CGPA आउट ऑफ 10 में तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है ना। ये या फिर आपने BTech कर रखा है, BE कर रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी का ये सब भी किया है तो आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ये दूसरा क्राइटेरिया जो है वो JRF आपका किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू होना चाहिए। CSIR, UGC या ICMR या DBT में जो कैटेगरी 1 जो होता है वही अप्लाई है, कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई नहीं है। ठीक है, या NBHM या फिर आयुष या फिर कोई आयुष नेट हो तो ये सारे ही लोग इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग द आयुष नेट फेलोशिप विल कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड आयुष ओनली। ओके, तो जो आयुष का जो रिसर्च वर्क चल रहा है आयुष के अंदर उसी में ही आप अपने फेलोशिप को लेके अपना रिसर्च कर सकते हो उसी फील्ड में। ठीक है, आयुष के अंदर जो रिसर्च चल रहा है। दूसरा एलिजिबिलिटी है उन बच्चों के लिए जो जैसे कि किसी ने अगर अपना JRF क्रैक नहीं किया है, जिसके पास अपना फेलोशिप नहीं है कोई, तो वो लोग को 2 प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। पहला प्रोसीजर क्या है कि आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू के बाद से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फेलोशिप है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये सारी फेलोशिप्स अगर आपके पास हैं तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देगा और इंटरव्यू का कॉल
अगर आपका फॉर्म एप्लीकेशन सब कुछ सेलेक्टेड हो गया और आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे 27 दिसंबर तक, 27 दिसंबर 2023 को आपको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद से फिर आपको कॉल जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा 16 से 17 जनवरी 2024 को आपको अपना इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे? फरीदाबाद में टीएसटी के पास, ठीक है। तो टोटल सीट्स कितनी हैं? टोटल सीट्स यहाँ पे 9 हैं, जिसमें से 4 जनरल के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अब वैसे छात्र, वैसे विद्यार्थी जो जिनके पास फेलोशिप नहीं है, तो उनको मैंने बोला कि एक तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में, ये सारे दिए गए सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। यहाँ पे लाइफ साइंसेज की यहाँ पे लिखा नहीं है, तो लाइफ साइंसेज के लिए डायरेक्टली आप इस पर नहीं जा सकते। बी फार्मेसी अगर आपके पास है तो जा सकते हैं। दूसरा क्या, डिजायरेबल दोज हु हैव क्लियर द लेवल 1 ऑफ द DST इंस्पायर फेलोशिप ओनली इन केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री डोमेन एंड मैथमेटिक्स डोमेन, they were applied, they can be allowed to fill the form. So this is about TST PhD, okay. The selection process already we discussed कि आपको शॉर्टलिस्ट करेगा 27 दिसंबर को, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, शॉर्टलिस्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद से फिर आपको लगभग 13 जनवरी की तरफ में, शायद टेंटेटिव डेट है 13 जनवरी 2024 तक आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा और एग्ज़ाम देने के बाद से आपको इंटरव्यू के लिए कहीं 15 जनवरी 2024 को ही बुला लेगा। कहाँ पे? फरीदाबाद। एग्ज़ाम भी आपको फरीदाबाद में ही जाके देना होगा। टोटल सीट्स कितनी है इसमें टोटल सीट्स 2 ही है, SC के लिए 1, ST के लिए 1। फेलोशिप अगर आपको मतलब इस एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फेलोशिप आपको उसके नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगा, जो भी उसके JNU में और टेस्टी जो भी उनके नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगा। लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म का 17 दिसंबर 2023, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए ताकि दोस्तों तक भी पता चले, और भी इस तरह की एप्लीकेशंस अगर आ रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, जैसे कि अगर आप मास्टर्स लास्ट ईयर में भी है ना, मास्टर्स आपका लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर वाले भी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लास्ट ईयर वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एग्ज़ाम के टाइम में या इंटरव्यू के टाइम में आपको आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेंगे? जैसे कि आपने एडमिशन ले रखा है किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर आपके पास जो रिजल्ट अवेटेड का डॉक्यूमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। और SC ST या कैटेगरी या PWD या EWS है तो आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी आपको रखने हैं, आपको एग्ज़ाम के टाइम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक प्रोग्राम। यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स होंगे PhD कोर्स का, उसके बाद से आपको क्या किया जाएगा, उसके बाद से आपको requirement will be recommended by the JNU for the PhD registration. So those who have successfully completed the PhD course work requirement will be recommended to JNU for the PhD. जो इस कोर्स वर्क को कर लेगा, दो सेमेस्टर का कोर्स वर्क होगा, मतलब 1 साल का जो कोर्स वर्क होगा आपको टेस्टिंग में अगर आप कर लेंगे फिर आपको JNU PhD के लिए आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। फ़ी में JNU की जो फीस है वो लगेगी, आपको हॉस्टल जो मिलेगा वो शेयरिंग में मिलेगा, ठीक है, शेयर्ड हॉस्टल मिलेगा, और उसके लिए आपको आपके HRA को काट लिया जाएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट रखिए, फ़ोटो रखिए, सिग्नेचर रखिए, और CV रखिए अपना जो क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये सब का मार्कशीट रखिए। कास्ट का अगर आप कैटेगरी लगा रहे हैं अपना तो अपना कास्ट का सर्टिफिकेट रखिए। जो साइज़ होता है PDF वगैरह का लगभग हर पोर्टल पे अलग अलग होता है, तो इस पर मैं जनरलाइज नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर आपको 20 से 50 या 100 KB के बीच में होगा तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी इसके पोर्टल पे आप जाके डिटेल्स में भी देख सकते हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक ये यहाँ पे दी गई है, और ये फॉर्म का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और
पेमेंट्स क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो पेमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट अगर अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 236 है एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट, और अगर SC ST या कोई महिला छात्र हैं या PWBD है तो उनके लिए 118 रुपये हैं। तो इन्होंने प्रमोट किया है महिलाओं को कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस भाग का, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीट थोड़े कम है, बट अच्छे हैं, और भी सीट्स नियमित तौर पे निकाले जाते हैं। अगर आपको किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं मुझे या टिस्टी को भी इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए इस मेल आईडी पे आप टिस्टी को भी ईमेल कर सकते हैं अगर कोई जानकारी चाहिए तो। हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।